प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत विनोदिनी के तीसरे पाठ धीराबाला का अर्थ समझाऊंगी। धीराबाला यानी धैर्यवान बालिका। बच्चों, पाठ का अर्थ समझाने से पहले मैं आपको सारांश रूप में पाठ में क्या है ये समझाना चाहती हूँ। बच्चों, ये एक नगर की कहानी है। नगर के बीच में एक नदी बहती है और नदी के दूसरी ओर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। इस मेले को देखने एक 15 वर्ष की बच्ची के साथ साथ कई लोग नाव के द्वारा जाते हैं। जब वह नाव नदी के आधे भाग में ही पहुंची होती है तो देखते हैं कि कोई दो युवक नदी में डरे हुए हैं और तैर करके आ रहे हैं और पता चलता है कि नदी में क्या है, मगरमच्छ है। जब नाव में बैठे हुए सभी लोगों को ये पता चलता है तो सभी लोग डर जाते हैं, परंतु वो बालिका बहुत धैर्यवान और बुद्धिमान थी। वो तुरंत नाव से कूदती है और मछली की तरह तैरती हुई जाती है और दोनों युवकों को सुरक्षित नाव में ले आती है। और सभी उसकी बहादुरी देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे बहुत शाबाशी देते हैं कि आंखें देखो, एक छोटी सी बच्ची ने दो युवकों की रक्षा कर ली। तो सभी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता है। तो ये बालिका कोई और नहीं थी। यही बालिका आगे जाकर महारानी लक्ष्मी के बाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये जो घटना थी वो महारानी लक्ष्मी बाई के बचपन की घटना थी, जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी, अपनी ताकत, अपने धैर्य के बल पर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। तो ये थी इनके बचपन की घटना। इसमें यही दिखाया गया है कि धैर्य और बुद्धि के बल पर हम कठिन परिस्थिति को भी आसान बना सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कहानी या आपका पाठ समझाऊंगी। इयम एका नगरी, यह एक नगर है। अस्या नगरिया मध्ये, इस नगर के बीच में काचित नदी प्रवहती, कोई या एक नदी बहती है। इमाम नदीम उभयतः, उभयतः दोनों ओर, इस नदी के दोनों ओर वृक्ष लता भी है, पेड़ भी हैं और बेल भी हैं। संकीर्ण कश्चन सुंदर प्रदेशः दृश्यते। संकीर्ण मतलब कम चौड़ा, कोई सुंदर प्रदेश दिखाई देता है। नद्याः अपर पार्श्वे दूसरी ओर, नदी के दूसरी ओर प्रतिवर्ष हर वर्ष काचित मेला, कोई मेला आयोजिता भवति, आयोजित होता है। तस्याम मेलायाम भागम ग्रहीतुम, उस मेले में भाग लेने के लिए बहुभ्यः, बहुत से, ग्रामेभ्यः, ग्रामीण जनाः लोग, नदीम तीर्थ्वा, नदी के किनारे आगच्छन्ति स्म, आते हैं। तो इस मेले में भाग लेने के लिए गांव के बहुत से लोग जो हैं नदी को तैरकर आते हैं। कदाचित कोई 5-10 वर्षीय, 5 धन 10, 15 वर्षीय बालिका पितरा सह, पिता के साथ मेलाम प्रति प्रस्थिता आसीत, एक 15 वर्षीय जो बालिका है वह भी पिता के साथ मेला देखने के लिए गई। सा चतुर्मती धैर्यशालिनी च आसीत, वह चतुर थी और धैर्यशाली थी। नौकया तयोः प्रयाणम आरब्धम, नौकया नाव से,
उन लोगों ने मेले के लिए प्रयाण किया, मतलब गए, प्रारंभ किया। तस्याम नौकायाम अन्यपि बहवः जनाः आसन्। तस्याम उनकी नौकायाम नाव में अन्यपि और भी बहवः जनाः आसन् बहुत से लोग थे। तो उनकी नाव में और भी कई लोग थे। यदा नौका नद्या मध्य भागम आगता। यदा जब नाव नदी के मध्य भागम बीच में आगता आई, तदा तस्या नद्या तब उस नदी के अपरिस्मात् भागात् भीत्या त्वरया च जले तरन्तो आगच्छन्तो कौचित् युवको दृष्टो। तो जब नाव जो थी नदी के मध्य में या बीचों बीच में आई तो क्या हुआ देखो, तदा तब तस्या नद्या उस नदी के अपरिस्मात् भागात दूसरे भाग में भय, भीत्या डर, त्वरया च दूसरे भाग से डर और शीघ्रता से, जले तरन्तो जल में तैरते हुए, आगच्छन्तो कौचित युवको दृष्टो आते हुए कोई युवकों दो युवक दृष्टो दिखाई दिए। तो जैसे ही नाव जो थी नदी के बीचों बीच में आई तो देखा कि नदी के दूसरे भाग से डर के मारे जल्दी जल्दी तैरते हुए कोई दो युवक आ रहे या दिखाई दिए। नद्याम कश्यन मकरः आसीत्। नद्याम नदी में कश्यन कोई मकरः मगरमच्छ आसीत् था। अस्याम नौकायाम स्थिता सर्वे आत्मनः विपदः शंकया नाविकम अवदन्। अस्याम नौकायाम स्थिता इस नाव में स्थित यानी कि बैठे हुए, सर्वे सभी, आत्मनः अपनी, विपदः विपदा परेशानी, शंकया शंका से, नाविकम अवदन नाविक से बोले। तो उस नाव में जितने भी लोग थे सब को भय सताने लगा और इस आशंका से वो नाविक से बोले। अब क्या बोले, भो हे कृपया, हे नाविक, कृपया नौकाम वेगेन अग्रे चालयतु इति। कृपया नौकाम नाव को वेगेन तेजी से, अग्रे चालयतु आगे को ले जाओ, मतलब तेजी से इसे चलाओ। सर्वेषां मुखेषु भयस्य आतंकस्य च छाया दृश्यते स्म। सभी के मुख में जो था भय और आतंक की छाया दिख रही थी, सभी लोग डरे हुए थे। अस्या बालाया मुखे अपि भीति आसीत्। इस ये जो बच्ची थी, 15 वर्षीय बच्ची थी, उसके मुख में भी भय था, मतलब भय उसे भी था। तस्या परंतु तस्या भीतिया कारणम तू न स्वविषयक चिंता। परंतु उसके डर का कारण क्या था, अपने विषय में नहीं था, उसे अपनी चिंता नहीं थी, अपना डर नहीं था, अपितु तयोः रक्षणम कथम स्यात् इत्येव। उसकी डर का कारण क्या था, उसकी चिंता की ये जो दो युवक हैं इनकी रक्षा कैसे की जाए। तयोः क्रंदनम श्रुतवत्याः तस्याः मनः दयाद्रम अभवत्। उनका करुण क्रंदन सुनकर उसका मन क्या हो गया, उसके मन में दया के भाव जागृत हो गए, दया आ गई उसे। तौ रक्षणीय एव इति संकल्प्य सा पितरम अपश्यत। तौ रक्षणीय उनकी रक्षा करनी है, ऐसा संकल्प उसने मन में किया और अपने पिता को अपश्यत देखा कि मतलब हाँ मेरे पिता मुझे आज्ञा दे दें। तथा तेन निवारिता फिर उनकी रक्षा करने के लिए अपि सा जले कूदितवती एव, वो कहाँ कूद, जल में कूद गई। मीनः इव तरंती मछली के समान तैरते हुए, सा उसने तयो हस्तो दृढ़तया गृहीत्वा, उसने तयो उन दोनों का हस्तो हाथों को दृढ़तया मजबूती से पकड़ लिया और नौकाम प्रति आनीतवती और उनको नाव के पास को खींचती हुई लाई। इमाम घटनाम दृष्टवा यह घटना देखकर सर्वे अपि आश्चर्येण स्तब्धा अभवन्, सभी को आश्चर्य हो गया। तस्या पिता अपि ताम अभिनंदितवान, तस्या पिता उसके पिता ने भी उसका क्या किया, अभिनंदन किया, उसे शाबाशी दी।
तस्या साहसं बहुधा अश्लाघात् च। तस्या साहसं, उसकी जो उसका साहस था उसकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। अश्लाघात, उसकी प्रशंसा की। तो बाल्यावस्थायामेव एतादृशं साहसं प्रदर्शितवती। बाल्यावस्था बच्चों 15 वर्ष की उम्र, लगभग तुम में से भी कुछ बच्चियां 15 वर्ष की होगी। तो 15 वर्ष की उम्र में ही, अवस्था में ही एतादृशम, ऐसा साहसम, साहस प्रदर्शितवती, प्रदर्शित करने वाली या दिखाने वाली, सा एव, वह ही, भारतस्य, भारत के स्वातंत्र्य संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में महाकाली, महाकाली एव के समान युद्धत्वा आंग्लेयान प्रकंपितवती लक्ष्मीबाई। तो महाकाली के समान युद्ध करके आंग्लेयान, अंग्रेजों को, प्रकंपितवती, कंपाने वाली कौन थी? लक्ष्मीबाई। सबने लक्ष्मीबाई का नाम बचपन में सुन रखा है। आपने कविता भी सुनी है, बुंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उसमें लक्ष्मीबाई की सारी विशेषताएं जो है दिखाई हैं, बताई हैं। तो क्रांतिकारिणां सर्वेषां मध्ये अत्यन्तं साहसवती, सर्वेभ्यः अत्युत्तमा सेनानेत्री च राज्ञी लक्ष्मीबाई इति तस्याः विषये वदति। तया सह युद्धं कृतवत्सु आङ्ग्लेयसेनामुखेषु अन्यतमः सरोज नामकः। तो उनके बारे में जो है, जब उन्होंने बाल्यावस्था में ही वो अपने युद्ध का जौहर दिखा चुकी थी, कौशल, तो सब क्रांतिकारियों के बीच, मध्य बीच, अत्यंतम साहसवती, सर्वेभ्य, अत्यधिक साहस वाली और उत्तम, सेनानेत्री, सेनानी, रानी लक्ष्मीबाई, राज्ञी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इति तस्या विषय, ऐसा उसके विषय में, वदति, कहा। किसने कहा? तया सह युद्धम कृतवत्सु, उनके साथ युद्ध करने वालों में, आंग्लेय सेना मुखेषु अन्यतमः सरोज नामकः। तो सरोज नामक की जो मुखिया हैं, वो उनके विषय में बताते कि वो क्या है? अत्यधिक साहस वाली है और उत्तम सेनानी है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो बच्चों, ये इस पाठ का अर्थ था और आपने रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की घटना सुनी। धन्यवाद।